मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्लॉटर हाउस का मामला सिर्फ कथित तौर पर गोकशी नहीं बल्कि सिस्टम, सत्ता और संरक्षण तीनों पर सवाल खड़े करता है। जिस स्लॉटर हाउस को गोकशी के आरोप में सील किया गया था, उसी से जुड़ा एक नाम अब फिर चर्चा में है और वो नाम है असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा। आरोप सिर्फ गोमांस तस्करी के नहीं है, आरोप है रोहिंग्या को बसाने के, फर्जी दस्तावेज बनवाने के और स्थानीय लोगों की रोजी छीनने के। गोकशी के आरोप में सील किया गया यह परिसर भोपाल का जिंसी स्लॉटर हाउस। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें धर्म, दहशत, धन और लोगों के अधिकार सब उलझे हुए हैं। स्लॉटर हाउस के संचालक असलम चमड़ा पर आरोप है कि उसने जिंसी की मक्का मस्जिद के पास करीब 250 रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया। इन्हीं लोगों से स्लॉटरिंग और दूसरे काम कराए जा रहे थे। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि इन रोहिंग्या के फर्जी दस्तावेज भोपाल में ही बनवाए गए। इस पूरे मामले की शिकायत पिछले साल जोन 1 डीसीपी कार्यालय में की गई। जांच हुई और पुलिस ने असलम को क्लीन चिट दे दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि क्लीन चिट का आधार कोई जांच नहीं बल्कि खुद असलम के बयान थे। भोपाल पुलिस ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपी, लेकिन आयोग ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने कहा, एक तरफ पुलिस आरोपों को निराधार बता रही है, दूसरी तरफ असलम कुरैशी खुद मान रहा है कि मजदूर पश्चिम बंगाल, असम और बिहार जैसे सीमावर्ती राज्यों से लाए जा रहे हैं और उन्हें उसकी निजी संपत्ति में ठहराया गया है। असलम चमड़ा हो या दूसरा चमड़ा हो, जिनने गौ माता की हत्या की है, इन हत्यारों का चमड़ा निकाला जाएगा, इन पर कार्रवाई की जाएगी, संपत्ति अधिग्रहण की जाएगी, हत्यारों को जेल में डालना है, हत्यारों के खिलाफ एनएसी की कार्रवाई करना है। गौ माता के हत्या या स्लॉटर हाउस में कौन कौन लोग काम करते थे, वो किस देश के हैं, ये भी जांच कर रहे हैं और उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। असलम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब नगर निगम अधिकारियों की तरफ बढ़ रही है। तत्कालीन अपर आयुक्त, सुपरिटेंडिंग और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सबके साइन टेंडर फाइलों में मिले हैं, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक इनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई। जो भी दोषी है और यदि गोकशी में इन्वॉल्व है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और ये एक जांच का विषय है कि वो एक व्यक्ति इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और पूरी तरह से कौन कहां कैसे इन्वॉल्व है ये भी पूरा जांच होनी चाहिए। हिंदुत्व, सनातन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली, मध्य प्रदेश और नगर निगम, सरेआम गौ माता को काटा गया, ये सिद्ध हो गया, पकड़ा गया और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। 17 दिसंबर की रात पुलिस हेडक्वार्टर के सामने से एक ट्रक में 26 टन गोमांस पकड़ा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये मांस गल्फ देशों में सप्लाई हो रहा था। हड्डियां चीन भेजी जाती थीं। असलम का नेटवर्क बिहार, बेंगलुरु, हैदराबाद, महाराष्ट्र और विदेशों तक फैला हुआ था। भोपाल का जिंसी स्लॉटर हाउस एक ऐसा आधुनिक प्रोजेक्ट जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नवंबर 2025 में सौंपा गया। एनडीटीवी को मिले दस्तावेज बताते हैं कि फाइलों में सख्त शर्तें थी, प्रदूषण नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा, कचरा निपटान और सबसे अहम 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सख्ती सिर्फ कागजों तक सीमित थी। दस्तावेज बताते हैं कि हैंडओवर के कुछ ही हफ्तों बाद 17 दिसंबर 2025 को यहाँ से 26 टन से ज्यादा मांस, जिसे भैंस का बताकर भोपाल के बाहर भेजा जा रहा था, दरअसल वो गौमांस था। कागजों में जिन्हें भैंस बताया गया सबकी उम्र 15 साल से अधिक बताई गई। नगर निगम के प्रमाण पत्र में दर्ज है, सबका एंटीमॉर्टम पोस्टमार्टम हुआ और मांस को मानव उपभोग के योग्य बताया गया। डिस्पैच की ट्रेल कागजों से साफ है कि 1325 कार्टन में 26,500 किलो वजन, रेफ्रिजरेटेड ट्रक, मुंबई और नवी मुंबई की कोल्ड स्टोरेज, वाहन नंबर वही, सील नंबर वही, ई बिल वही, कागजों में कोल्ड चेन बिल्कुल सही। लेकिन सवाल यहीं से खड़े होते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चलने वाला ये स्लॉटर हाउस कथित तौर पर गौ मांस की वजह से सवालों के घेरे में है। मध्य प्रदेश देश में वो राज्य है जहां सबसे कड़े कानून हैं, जहां गौवंश की हत्या पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं हैरत होती है जब परिषद इस स्लॉटर हाउस के प्रस्ताव को नामंजूर करती है, लेकिन मेयर इन काउंसिल इसे स्वीकार कर लेती है। और सवालों के घेरे में अधिकारी, शासन, प्रशासन भी है, क्योंकि सिर्फ असलम चमड़ा ही इस पूरे मामले में जेल के अंदर हैं। क्या इसमें अधिकारियों और नेताओं की कोई भूमिका नहीं थी, और थी तो उन पर कार्रवाई कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।